हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। सो लास्ट पार्ट में हमने पियाजे और वाइगोत्स्की का देखा था कि इनकी थ्योरी को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कोहलबर्ग और आपकी क्रेशन जो है उनकी थ्योरी को किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कोहलबर्ग की। कोहलबर्ग की थ्योरी को किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत। दूसरा आपका है स्टेज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, मतलब कि नैतिक विकास का चरण सिद्धांत। तीसरा आपका बोला जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ मोरालिटी। आपका जो ये वाला नाम है ये कौन से बेसिस पर बोला जाता है, क्योंकि पियाजे ने भी 2 स्टेजेस दे रखी थी मोरल डेवलपमेंट की, पर वो इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई। उसी को इन्होंने और ज्यादा एलिबरेट किया कोहलबर्ग ने, और उसी के बेसिस पर दूसरी थ्योरी निकाली कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ मोरालिटी, जिसको जनरल नाम से हम जानते हैं थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, उसी को कहा जाता है। आपका जस्टिस ओरिएंटेड मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये भी बोला जाता है कोहलबर्ग की थ्योरी को जस्टिस ओरिएंटेड मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में जस्टिस, रूल, लॉ, इन सब चीजों की बात ज्यादा की है। इन्हीं चीज के आधार पर उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी की नैतिक तर्कना किस तरीके से बच्चे करते हैं ये डिफाइन किया है, इसलिए इसको जस्टिस ओरिएंटेड मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये हो गया कोहलबर्ग की थ्योरी को और किस किस नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्रेशन की थ्योरी को और किस किस नाम से जानते हैं। जब भी क्रेशन की बात आए तो समझ लीजिए कि लैंग्वेज लर्निंग जो है, जो भाषा का अधिगम है, उसको किस तरीके से एक्विजिशन की मदद से सिखाया जा सकता है, या फिर जिस तरीके से बच्चे भाषा का अर्जन करते हैं वो प्रयोग करके किस तरीके से दूसरी भाषा सिखाई जाती है, उसके बारे में क्रेशन ने जनरली बात की थी। पहले इनकी थ्योरी कहीं भी आपका अगर मॉनिटर मॉडल जैसा नाम कुछ दिया है तो समझ लीजिए क्रेशन की बात हो रही है। इसमें इन्होंने लर्निंग वर्सेस एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट दिया था, अधिगम वर्सेस आपका अर्जन, इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इनपुट हाइपोथेसिस थ्योरी, इनपुट हाइपोथेसिस ये भी नाम देखिएगा तो क्रेशन की बात है। जो आप I+1 पढ़ते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, कि बच्चे का स्तर अगर यहाँ पर है भाषा का तो उस स्तर से थोड़ा एक एडवांस वर्ड वगैरह यूज करो और उससे बच्चा नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से नियम या फिर शब्द या वोकैबुलरी सीख जाता है। दूसरा इन्होंने बोला SLA थ्योरी, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी भी कहा जाता है क्रेशन की थ्योरी को, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से दूसरी भाषा का लर्निंग किया जाता है, दूसरी भाषा का अधिगम किया जा सकता है पहली भाषा की ही तरह। नेचुरल अप्रोच थ्योरी क्या है, जब भी आपका नेचुरल अप्रोच या नेचुरल हाइपोथेसिस थ्योरी लिखा हो तब भी समझ लीजिए क्रेशन की बात हो रही है। इसमें इन्होंने कहा था कि भाषा का अधिगम करने के लिए या दूसरी भाषा को सीखने के लिए कहीं ना कहीं अगर हम पहली भाषा के जैसा ही वातावरण या एनवायरनमेंट दें तो बच्चा भाषा को सीख सकता है। बात करें अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस की, तो इन्होंने कहा था कि भाषा को सीखने के लिए जो इमोशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये बात कहीं भी लिखी होगी अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस या फिर इमोशन से रिलेटेड भाषा के अधिगम की बात, तो समझ लीजिएगा वहां पर क्रेशन की थ्योरी की बात हो रही है। जैसे कि जो एंजाइटी और हैप्पीनेस है ये भाषा को सीखने में प्रभावित करती है। तो ये आपका बाकी का 2 नाम था, एक कोहलबर्ग और क्रेशन का, कि इनकी थ्योरीज को और किस किस नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच।